हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग थीटा नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले एक सजेशन दे देता हूँ। आपको मेरे प्रीवियस 4 लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। मैंने प्रीवियस 4 लेक्चर्स में बिग ओ नोटेशन आपको अच्छे से क्लियर करी है और बिग ओमेगा क्लियर करी है। अगर आप बिग ओ ढंग से समझ गए थे तो बिग ओमेगा आपको एक झटके में समझ में आ गई होगी, क्योंकि बिग ओ नोटेशन पे हमने 3 वीडियोस बनाए थे और जितना कुछ हमने 3 वीडियोस में पढ़ा था उसी को मैंने सिंपल एक लेक्चर में ही आपको बिग ओमेगा नोटेशन में समझा दिया है ना। बस थोड़े बहुत जो चेंजेस थे वो हमने देख लिए। ठीक है ना। तो बिग ओमेगा हम लोग देख चुके हैं। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है तो थीटा नोटेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझ ही चुके हो। तो मैं मेन बात बोलूं तो बिग ओ सबको आनी चाहिए। अगर बिग ओ आपको समझ में आ चुकी है तो आप ओमेगा एक झटके में पकड़ गए और फिर फाइनली आप थीटा नोटेशन को भी आप एक झटके में पकड़ जाओगे। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक ही वीडियो बनाऊंगा थीटा नोटेशन पे भी और उसी में मैं सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा। लेकिन बिग ओ नोटेशन पे मैंने 3 वीडियोस बनाए थे। धीरे धीरे मैंने सारे स्टेप्स क्लियर, सारे यू कैन से कंसेप्ट क्लियर किए थे और उन्हीं सारे कंसेप्ट को बस रिकैपिचुलेट किया था हमने। सिंपल बस एक किस्म से समरी बनाई थी और उनको एक ही वीडियो में सारा कवर कर लिया था बिग ओमेगा नोटेशन में, है ना। तो बिग ओ अगर आ गई थी तो बिग ओमेगा आप आराम से समझ चुके हो, और अगर आप इन दोनों नोटेशन को समझ चुके हो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप थीटा नोटेशन ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, एक ही वीडियो में मैं इसको खत्म कर दूंगा। तो बहुत आसान है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो डेफिनेशन एकदम वैसी चल रही है जैसे हम बिग ओ नोटेशन में पढ़ा करते थे। गिवन टू फंक्शन एफ एन एंड जी एन, वी से एफ एन इज इक्वल टू थीटा जी एन इफ वी आर एबल टू फाइंड, वहां पे बोलते थे ना एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर जी एन या एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा जी एन, ऐसे ही बोलते थे। इफ वी आर एबल टू फाइंड, वहां पे बोलते थे एक कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 2 कांस्टेंट। इफ वी आर एबल टू फाइंड एटलीस्ट 2 पॉजिटिव कांस्टेंट C1 एंड C2, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, है ना। एंड अ वैल्यू ऑफ एन कॉल्ड एन नॉट, वहां पे भी वही बोलते थे, वैल्यू ऑफ एन कॉल्ड एन नॉट सच दैट। अब देखो, एक ही कांस्टेंट चाहिए होता था और एन नॉट चाहिए होता था हमारे को, है ना। और फिर अगर हम ये चीज बोलते थे, ये देखो आराम से देखो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम ये चीज बोल देते हैं कि एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी एन, तो ये तो ओमेगा वाली बात है। ठीक है। और अगर हम ये वाली पकड़ लें, ये चीज पकड़ लें पिंक वाली बात, तो ये क्या है भाई, ये तो बिगो की बात है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम सिंपल सिर्फ एक कांस्टेंट पकड़ते हैं सी, तो हम बोलते थे ना एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, तो ये बिगो वाली बात होती थी। और अगर एक ही कांस्टेंट सी पकड़ते थे, हम बोलते थे सी डॉट जी एन इज लेस देन और इक्वल टू एफ एन, और एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी एन, तो हम बोलते थे बिगो मेगा वाली बात। तो वही बात है, दोनों ही अगर फुलफिल हो रही है, बिग ओ और बिग ओमेगा अगर दोनों फुलफिल हो रही है, तब हम उसको थीटा नोटेशन बोल देते हैं। ठीक है। तो जनरली बिग ओमेगा है तो इसलिए बिग थीटा का ही बोल देते हैं, लेकिन बिग थीटा इसको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि स्मॉल थीटा नाम की कोई नोटेशन होती नहीं है हमारे पास। ठीक है। जैसे देखो, इसको बिगो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्मॉल ओ नोटेशन भी है हमारे पास। मैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बिग ओमेगा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्मॉल ओमेगा नाम की भी नोटेशन है हमारे पास, लेकिन स्मॉल थीटा नाम की कोई नोटेशन नहीं है। क्यों नहीं होती वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ सकते हो। इसको जनरली कई लोग बिग थीटा बोल देते हैं, पर बिग थीटा कहने की जरूरत नहीं है, इसको नॉर्मल थीटा नोटेशन ही कहा जाता है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो। मतलब बिग थीटा बोलो एक ही बात है। रादर बिग थीटा बोलने नहीं चाहिए, क्योंकि स्मॉल थीटा नहीं है ना। देखो सीधी सी बात है भाई, जैसे मैं आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट बताता हूं। जैसे ये लाइन है, मैं ये लाइन छोटी है ये बड़ी है, दिस लाइन इज स्मॉल और बिग, तो आप बोलोगे नहीं मैं तो कुछ नहीं बता सकता भाई। जब मैं एक और लाइन खींचूंगा तो मैं बोलूंगा कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये वाली जो लाइन है ये छोटी है। एक और लाइन खींचता हूं तो मैं बोलता हूँ इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये वाली लाइन बड़ी है। तो वही बात है, लाइन बड़ी या छोटी हो सकती है, किसी के रिस्पेक्ट में बोला जाता है ना। तो बिल्कुल वही बात है। तो बिग ओ नोटेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्मॉल ओ एग्जिस्ट करती है, इसलिए तो बिग ओ आई। सर पर स्मॉल ओ है तभी हम बिग ओ की बात कर पा रहे हैं। ऐसे ही स्मॉल ओमेगा है तभी हम बिग ओमेगा की बात कर पा रहे हैं, लेकिन स्मॉल थीटा कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं बिग थीटा क्यों बोलूं। सब कुछ एक ही हो जाएगा ना। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे ना। तो नॉर्मल ओ नोटेशन बोल के चलना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं बिग ओ और स्मॉल ओ बोलता हूँ क्योंकि दो अलग अलग है नोटेशन सही है। तो रादर अच्छा बोलता हूँ स्मॉल ओ है तभी बिग ओ की मैं बात कर पा रहा हूँ, है ना। या फिर बिग ओ है तभी मैं स्मॉल ओ की बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग है, बड़ा छोटा सिंपल बात। ठीक है। ऐसे ही स्मॉल ओमेगा बिग ओमेगा दोनों है हमारे पास, तभी हम नॉर्मल ओमेगा नहीं कह सकते ना। हमारे को बोलना पड़ेगा कि स्मॉल ओमेगा वाला है या बिग ओमेगा वाला है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो। छोटा है तो बड़ा है, बड़ा है तो छोटा, सिंपल बात है भाई, वही चीज है ये, है ना। लेकिन थीटा में एक ही सब कुछ है। तो आपको वही बात है, बिग ओ और बिग ओमेगा नोटेशन दोनों फुलफिल हो रही थी तभी हम थीटा बोल रहे हैं। तो कई लोग इसको बिग थीटा बोल देते हैं, बट बिग थीटा बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। वन एंड द सेम थिंग ही है ये सब, है ना। क्योंकि स्मॉल थीटा कुछ है ही नहीं, स्मॉल थीटा है ही नहीं। अगर स्मॉल थीटा होता तो मैं बिग थीटा जरूर बोलता। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। ठीक है जी, चलो ठीक है, ज्यादा नहीं बोलता, टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं। आप इसको नोट डाउन करो। अब बेसिक चीज आप समझ चुके हो तो ग्राफिकली भी मैं इसी को समझा देता हूँ। नोट डाउन कर लो, उसको कर दिया। ठीक है। तो बेसिक बेसिक बात एक लाइन में बोलूं तो थीटा नोटेशन क्या है भाई, अगर बिग ओ और बिग ओमेगा दोनों फुलफिल हो रही है तो थीटा हो जाएगी, बस सिंपल बात। चलो आगे बढ़ता हूँ और समझाता हूँ, बढ़ रहा हूँ आगे। देखो भाई, जैसे सपोज कर लो, अगर हम ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करें तो हमारे पास कोई एक फंक्शन है ये, ठीक है, दैट इज एफ एन। ठीक है। अच्छा जी, अब एक और फंक्शन मैं सोचता हूं कुछ ऐसे, अलग कलर से मैं दिखाता हूं आपको, तब आप चीजों को अच्छे से पकड़ोगे। ऐसे। ठीक है। तो ये हो गया जी C1 डॉट जी एन।
ओके जी, अच्छा जी। और उसके बाद यस, हाँ। और एक एक हम और पकड़ते हैं, जैसे ये देखो हमने एक और फंक्शन पकड़ा, लाइक दिस, ऐसे चल रहा था। ठीक है, तो ये हो गया जी C2.gn। ठीक है, तो जो भी मतलब मैं ऐसे ही मैंने कुछ भी बना दिया है ना। तो अब देखो, अब अगर मैं बिग ओ की बात करता, तो हम बोल देते ना कि C1.gn शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू FN, और FN शुड बी लेस देन इक्वल टू C1.gn बियॉन्ड N, बियॉन्ड एन नॉट, एक एन नॉट होता था उसके आगे। तो अगर हम बिगो की बात करें तो एन नॉट हमारे पास कहाँ नजर आ रहा है, आप ये देख पा रहे होगे, यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज माई एन नॉट फॉर बिगो नोटेशन। वाई? क्योंकि इसके बाद जो है वो C1 बड़ा या बराबर ही, C1.gn बड़ा या बराबर ही चल रहा है FN से। अच्छा, अगर हम बिग ओमेगा नोटेशन की बात करते हैं तो बिग ओमेगा में क्या कहेंगे, C2.gn छोटा या बराबर चल रहा है FN से, है ना। तो कब के बाद, पहले कुछ भी चलता रहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए एन नॉट कौन सा होगा जी, उसके लिए एन नॉट होगा ये वाला। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं कि दोनों के लिए कॉमन एन नॉट कौन सा लेना चाहिए, एक कॉमन वैल्यू एन की ले लो ना, जिसके बियॉन्ड सारा कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा हो, तो वो यही एन नॉट होगा ना, ये वाला। क्योंकि अगर आप ये वाला एन नॉट लेके चलोगे, तो इस एन नॉट में देखो भाई, एफ एन की वैल्यू जो भी कुछ होगी उससे बड़ी वैल्यू है सी वन डॉट जी एन की, और उससे छोटी या बराबर वैल्यू है सी टू डॉट जी एन की। तो सी वन डॉट जी एन बड़ा या बराबर है एफ एन से, और सी टू डॉट जी एन छोटा या बराबर है एफ एन से, तो यही एन नॉट हमारा फाइनल होगा। तो ये एन नॉट हो जाएगा थीटा के लिए। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। तो एफ एन को ये सी वन डॉट जी एन और सी टू डॉट जी एन बाउंड करते हुए चल रहे हैं। मतलब एफ एन सी वन डॉट जी एन से आगे नहीं बढ़ सकता कभी भी, और एफ एन सी टू डॉट जी एन से नीचे कभी नहीं जा सकता। तो इसके बीच में ही चलता रहेगा हमेशा, बाउंड करते चल रहे हैं इस चीज को, है ना। इसलिए हम थीटा नोटेशन को टाइट बाउंड भी कह देते हैं, टाइटली बाउंड कर रहा है हमारे फंक्शन को। ठीक है, बाउंड कर रहा है मतलब इसकी बाउंड्रीज बना दी है, इसको पार कभी नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, बिग ओ को हम अपर बाउंड कहते हैं। जैसे ये कुछ फंक्शन हमारा चल रहा है, तो मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता, है ना। और यही फंक्शन जो चल रहा है इससे नीचे कभी नहीं जा सकता। तो ये हमारा हो जाएगा बिग ओमेगा, और ये हो जाएगा जी ऑर्डर। तो अब दोनों फुलफिल हो रहे हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहूंगा, थीटा नोटेशन आ रही है, तो थीटा नोटेशन आ रही है तो थीटा इसको टाइट बाउंड कर देता है, थीटा टाइट बाउंड कर देता है हमारे फंक्शन को। ठीक है, मतलब ना तो उससे ऊपर जाएगा ना उससे नीचे जाएगा, एकदम फिक्स टाइट है, ये एकदम टाइट कर रहा है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। और अभी और बोलूंगा, थोड़ा और समझ में आएगा, अभी फिलहाल इस चीज को आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो एन नोट हमारे को ये वाला लेना है, जो भी बाद वाला होगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अब और भी मैं फालतू के ग्राफ बना सकता हूँ, उसमें टाइम बर्बाद करूंगा, लेकिन आप समझ चुके हो कि एक ऐसा एन नोट पकड़ना है जिसमें ये मतलब दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाए, सी वन डॉट जी एन भी हो जाए और सी टू डॉट जी एन वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाए। मतलब एफ एन जो हो वो छोटा या बराबर हो जाए सी वन डॉट जी एन से, और एफ एन जो हो बड़ा या बराबर हो जाए सी टू डॉट जी एन से। ठीक है, तो वो एक कॉमन एन नोट आपको लेना है, क्योंकि दो एन नोट आपको नजर आ रहे होंगे। बिगो के हिसाब से देखोगे तो कोई और एन नोट नजर आएगा, सॉरी बिग ओमेगा के हिसाब से देखोगे तो कोई और एन नोट नजर आ रहा होगा। आप जैसे देखो, ये जो ब्लैक वाला एनोट था ये आपको बिगो के हिसाब से बता रहा है, और जो रेड वाला एनोट है वो आपको बिग ओमेगा के हिसाब से बता रहा है। तो हमने बिग ओमेगा वाला पकड़ा है क्योंकि ये बड़ा था, जो बड़ा था हमने उसको पकड़ दिया, है ना, क्योंकि उसके बाद फिर फुल ये सारी कंडीशन फुलफिल हो ही रही थी। ऐसे ही आप एक और मैं ग्राफ बना करके आपको दिखाता हूँ, उससे हम थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे। ये देखो, जैसे सपोज कर लो हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं क्या कहता हूँ, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया और ये ऐसे चल रहा था। ओके, और जो एक और फंक्शन था हमारे पास, अब वही बात है, अलग कलर ले लेता हूँ मैं। वैसे तो आप कंसेप्ट को पकड़ चुके होगे, बट स्टिल मेरे को बोलना पड़ता है, क्योंकि किसी ना किसी को कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए दिमाग में, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी। और उसके बाद एक और हम लोग फंक्शन लेते हैं, जैसे सपोज कर लो हम लोग ब्लैक कलर से लेते हैं। ठीक है, और वो कुछ ऐसा चल रहा था, ऐसा। ठीक है, ओके जी। तो अब ये देखो भाई, ये हो गया हमारा एफ एन। ठीक है, रफली रफली मैं बस आपको इमेज क्लियर करना चाह रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया जी एफ एन, और ये हो गया जी हमारे पास C1.gn, और ये हो गया जी C2.gn। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, कंफ्यूजन ना पैदा हो किसी के दिमाग में। लो जी, हाँ। अब देखो आराम से, है ना। तो अब देखो भाई, एन नॉट अगर मैं बात करूं ब्लू वाले के लिए, मैं देखूंगा अगर, तो एन नॉट क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि इसके बाद स्ट्रिक्टली सी डू डॉट जी एन छोटा या बराबर चल रहा है एफ एन से, है ना। और अगर मैं ब्लैक वाले की बात करूंगा तो वो इधर है। ठीक है, तो जो ब्लू वाला है वो आपको क्या बता रहा है, ब्लू वाला आपको बता रहा है बिग ये सी टू डॉट जी एन छोटा या बराबर चल रहा है ना एफ एन से, मतलब एफ एन बड़ा या बराबर चल रहा था इससे, तो ये बिग रेड से लिखते हैं। ठीक है, बिग ओमेगा की कहानी हो रही है, और जो ऊपर वाली है वो बिग ओ की कहानी हो रही है। तो अब आप किसके हिसाब से चलोगे भाई, जो बड़ा एन नॉट है उसके हिसाब से चलना है ना। तो ब्लैक वाला एन नॉट बड़ा था तो मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ, तो मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ओमेगा के हिसाब से चलना है। जैसे यहाँ पे हम ओमेगा के हिसाब से चल रहे थे, है ना।
और नीचे हम लोग बिग ओ के हिसाब से चल रहे हैं, मतलब एन नॉट जो हम पकड़ रहे हैं वो जो पहले वाला था उसमें एन नॉट जो हमने पकड़ा था दैट वाज अकॉर्डिंग टू बिग ओमेगा, और यहाँ पे जो हम पकड़ रहे हैं एन नॉट दैट इज अकॉर्डिंग टू बिग ओ। तो वही बात है अभी, कंडीशन टू कंडीशन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो सब डिपेंड करेगा। सो द मेन थिंग इज, आई थिंक पकड़ चुके होगे आप लोग, और एक कॉमन हमारे को चाहिए होता है बस, है ना, एंड नॉट एक कॉमन चाहिए होता है जब दोनों चीजें हमारी फुलफिल हो रही है बस, तो दोनों चीजें फुलफिल जैसे भी हो रही होंगी वो हम देख लेंगे, और बड़े वाला पकड़ना है बस, इतना आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, बस दैट्स इट, और ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो बेसिक कंसेप्ट आप पकड़ चुके होगे यहाँ पे, है ना। ठीक है जी, चलो बढ़ रहा हूँ मैं आगे। तो बिग थीटा की कहानी क्लियर है सब लोगों को। तो सिंपल बात बोलूं तो बिग ओ भी फुलफिल होना चाहिए, बिग ओमेगा भी फुलफिल होना चाहिए, तब हमारा बिग थीटा हो जाएगा, बस दैट्स इट। चलो बढ़ रहा हूँ मैं आगे, और वही बात है, मैं भी बार बार बिग थीटा बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली बिग थीटा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, थीटा ही बोलो, ठीक है। चलो ठीक है आगे, क्योंकि बिग ओमेगा बिग ओ, तो फिर वहीं से लगता है कि बिग थीटा हो जाएगा, बट बिग थीटा बोलने नहीं चाहिए क्योंकि स्मॉल थीटा कुछ नहीं है। चलो ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो देखो भाई, एफ एन है जी 3n+2, जी एन है जी एन, और एफ एन इज इक्वल थीटा जी एन, जी एन इज इक्वल थीटा एफ एन। बताओ कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, वो फटाफट से हम लोग देखते हैं। चलो ठीक है जी, तो एफ एन इज इक्वल थीटा जी एन प्रूव करना होगा हमारे को। एफ एन क्या भी 3n+2 है, तो 3n+2 C1 डॉट एन, और यहाँ से C2 डॉट एन। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो, जी एन क्या भाई, एन है ना। तो हमने एफ एन क्या था, 3n+2 था, तो 3n+2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू C1 डॉट जी एन और लेस देन इक्वल टू C2 डॉट जी एन। तो ये हमारे को देखना है, तो C1 C2 बता दो, और फिर आगे हम बोलेंगे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। बता दो अभी फटाफट। तो C1 की, ये तो आंख से दिख रहा है भाई, है ही है, तो C1 की वैल्यू तो 1 ले लो, काम बच जाएगा। अच्छा, और ये आंख से नहीं नजर आता क्योंकि ये n है और ये 3n+2 है, तो C2 की वैल्यू हम 4 ले लेंगे, बात बन जाएगी। अच्छा जी, तो अगर C1 की वैल्यू 1 लेते हैं, तो अगर हम सिंपल इसकी बात करें, इतने पार्ट की बात करें, तो फिर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट वाली बात करेंगे, तो यहाँ से एन नॉट तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, है ना। तो वही बात है, चाहे आप एन की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो मर्जी ले लो, 3n+2 तो बड़ा ही रहेगा, बड़ा या बराबर ही रहेगा इनसे। तो ठीक है जी। अच्छा जी, और अगर हम इस तरह इसकी बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो हमारे को भी C2 4 लेना पड़ गया, है ना। तो फिर हम क्या कहेंगे कि 4 × n, तो 3n+2, तो अगर n की वैल्यू आप 1 लोगे तो ये 4 आएगा, और यहाँ पे ये 5 आएगा, बात नहीं बनेगी। जब यहाँ से 2 लोगे आप तो ये 8 आएगा, और यहाँ से फिर बात बननी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या कहेगा जी, एन नॉट इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो बड़े वाला पकड़ना भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि एन नॉट इज इक्वल टू 2 ले लोगे आप, तो फिर ये वाली ब्लैक वाला भी फुलफिल हो जाएगा और ब्लू वाला भी फुलफिल हो जाएगा। अगर एन नॉट की वैल्यू, क्योंकि हमारे को दोनों फुलफिल करवाना है ना भाई, इसलिए तो एन नॉट की वैल्यू 2 लेके चल लेना, तो बस वही बात खत्म होगी। तो हम क्या कहेंगे जी, C1 हमारा 1 मिल गया, C2 हमारा 4 मिल गया, और एन नॉट हमारा 2 मिल गया, बात बात खत्म, बस दैट्स इट। तो इसका मतलब हम प्रूव कर गए कि एफ एन इज इक्वल टू थीटा जी एन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब एफ एन इज इक्वल टू थीटा एन हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या प्रूव कर गए, एफ एन इज इक्वल टू थीटा एन। पकड़ गए आप लोग। अच्छा ये बोलो भाई, जी एन इज इक्वल टू थीटा एफ एन, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो फिर वही बात आएगी, एन लेस देन इक्वल टू 3n+2, मतलब C.3n+2, ये C1 ले लेते हैं चलो, एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू C1.3n+2, और n इज लेस देन इक्वल टू C2.3n+2। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। अच्छा जी, और उसके बाद फिर हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट हमारे को बोलना है। तो आप बोलो भी फटाफट क्या करोगे भाई, है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इतना पार्ट लेते हैं, ओके, लेट अस सपोज वी हैव टेकन दिस पार्ट, ठीक है, और ये आपको ओमेगा के बारे में बताएगा, ठीक है। अगर हम ये चीज ये प्रूव कर गए, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू C1.3n+2, तो ये ओमेगा वाली बात क्लियर हो जाएगी हमारी, हम बोल देंगे कि ओमेगा वाली बात क्लियर है। और हम अगर ये वाला पार्ट भी प्रूव कर गए, तो हम बोल देंगे कि हमारा ऑर्डर वाली बात भी प्रूव हो गई, तो दोनों प्रूव होगी, तो थीटा अपने आप से प्रूव हो जाएगा। अच्छा, ये जो ओमेगा वाली बात है, यहाँ पे शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में मिस्टेक करी थी थोड़ी सी, है ना। अगर आपको याद आ, मैं प्रीवियस लेक्चर में मैं जल्दबाजी में C.n लिख गया था, C.n ग्रेटर देन इक्वल टू 3n+2, है ना। लेकिन हमारे को लिखना क्या चाहिए था, n ग्रेटर देन इक्वल टू C.3n+2, है ना, हमारे को ये लिखना चाहिए था, लेकिन मैं गलती से C इधर लगा गया था, C इधर लगाना था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, C में इधर लगा गया था, बट यहाँ लगाना चाहिए था। मैंने टाइम स्टैम्प भी मेंशन कर दिया है, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लेना, उसके कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट सेक्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी मेंशन कर रखी है, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ओके जी, तो अब देखो वही बात है, अब यहाँ पे हमारे को प्रूव करना है, तो हम देखो बहुत आराम से प्रूव करते हैं इस चीज को। देखो हमारे को C चाहिए ना भाई, तो अब सिंपल बात है भाई, क्लियरली आप जो C1 की वैल्यू लेके आओगे दैट शुड बी लेस देन 1,
अगर आप 1 लेके आओगे तो फिर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3n+2 आप प्रूव नहीं कर पाओगे, है ना। n बड़ा नहीं हो सकता 3n+2 से, आपको आंख से दिख रहा होगा। अगर आप c की वैल्यू 2 3 4 5 लोगे तो ये तो और बढ़ता ही चला जाएगा ना भाई। हमारे को n बड़ा प्रूव करना है इससे, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे को c1 की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 लेनी चाहिए। अब कितनी लेनी चाहिए, अगर आपने 1/3 भी ली, अगर आपने c1 की वैल्यू 1/3 भी ली, तो ये क्या बनेगा, 1/3 3n+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो आप समझ पा रहे हो कि n+2/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, नहीं कर पाओगे प्रूफ, नहीं बात बनेगी। तो फिर 1/3 से भी छोटी लेना, तो 1/4 ले लेते हैं। तो जैसे ही आप 1/4 लोगे तो हमारी बात बनती नजर आ जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा जी, 1/4 3n+2 इज लेस देन और इक्वल टू n, सो 3/4n प्लस 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू n। तो फॉर ऑल n बताना था ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, n नॉट की वैल्यू बेसिकली निकालनी होती थी, तो n नॉट की वैल्यू हम यहीं से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा भाई, ये इधर चला जाएगा, है ना, 3/4n इधर चला जाएगा, तो 1/4n बचेगा ना, तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू n/4। तो ये और ये कैंसल, 2 बचेगा, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये चीज चलती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से n नॉट की वैल्यू, ये जो ब्लैक वाला है, ठीक है, मैं ब्लैक से ही लिखता हूँ ताकि आप चीजों को ढंग से पकड़ सको, है ना। तो ये सब हम ब्लैक से दिखा रहे हैं। तो c1 शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी, c1 शुड बी लेस देन 1, और ये हमने कितना निकाला है जी, 1/4 निकाला है। ठीक है, और n नॉट हमने क्या निकाला है जी, n नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला है हमने, मतलब n नॉट इज इक्वल टू 2 बोला है ना, एन नॉट इज इक्वल टू 2 बोला हमने, ताकि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हम कह के भाग पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ओमेगा प्रूव हो गया। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो प्रीवियस लेक्चर में मिस्टेक हुई थी हमारी, वो अब मैंने आपको प्रॉपर रेक्टिफाई करके दिखा दिया और प्रॉपरली आपको समझा दिया कि एन नॉट हमारे पास 2 होना चाहिए था, और जो c1 है वो 1/4 होना चाहिए था, मतलब जो c की वैल्यू आप लेके चलते हो वो 1/4 लेके चलनी चाहिए थी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो अब इस तरफ देखते हैं भाई, है ना। तो ये तो आपको देखते नजर आ रहा है, बिगो की बात जब हम कर रहे होंगे तो C2 की वैल्यू तो आप आंख बंद करके बोलोगे भाई, जब n 3n+2 ऑलरेडी बड़ा या बराबर है n से, तो हमारी टेंशन ही खत्म है ना। तो अब C2 की वैल्यू 1 ले लेना, और क्लियरली आप गैस कर पा रहे होगे n नॉट विल बी 1 ओनली। तो कौन सा बड़ा है n नॉट भाई, 2 बड़ा है, तो हम 2 लेके चलेंगे। ठीक है जी, तो फाइनली c1 की वैल्यू आपने 1/4 बोल दी, c2 की वैल्यू आपने 1 बोल दी, और हम प्रूव कर गए इस चीज को। ठीक है जी, और n नॉट की वैल्यू 2 बोल दी। ठीक है ना, तो चलो हम लोग इस चीज को बोल देते हैं कि जो हमारे पास क्या था जी, हमने gn इज इक्वल टू थीटा एफ एन हमारे को प्रूव करना था, तो वो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। और फाइनली हम लोग क्या कहेंगे कि gn इज इक्वल टू थीटा एफ एन, दिस इज प्रूव्ड स्टेटमेंट। और यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या आई है, 1/4। प्रूव कैसे किया, क्योंकि C1 C2 सब देना पड़ेगा ना आपको। C2 की वैल्यू 1 आई है, और n नॉट की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। आई थिंक पकड़ गए आप लोग, कर लो इसको नोट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे प्रीवियस लेक्चर की करेक्शन थी हम वो भी कर चुके हैं प्रॉपरली। तो एन नॉट हमारे पास 2 होगा, और कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 होगी। आई थिंक क्लियर होगा सबको। चलो करो इसको नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहे हैं। एफ एन है हमारे पास 5n² प्लस 6n+2, ओके, और जी एन है हमारे पास n²। एफ एन इज इक्वल टू थीटा जी एन, और जी एन इज इक्वल टू थीटा एफ एन प्रूव करना है। तो देखते हैं भाई फटाफट से, एफ एन इज इक्वल टू थीटा जी एन है कि नहीं है। तो ठीक है जी, एफ एन है हमारे पास दिस। तो हम कैसे लिखेंगे इस चीज को, अगर आप इस चीज को प्रूव करना चाहते हो तो हम क्या कहेंगे जी, 5n² प्लस 6n+2 c1.n² और c2.n²। ठीक है, नजर आ रहा होगा आप लोगों को, बस 2 कांस्टेंट ढूंढने थे हमारे को। और आगे क्या बोलना होगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तो चलो वही काम करते हैं, अपना ब्लैक वाले से ये पकड़ लेते हैं। ये तो देखते ही नजर आ रहा है भाई, 5n² प्लस 6n+2 बड़ा या बराबर है n² से। तो c1 की वैल्यू आप 1 ले सकते हो, और n नॉट की वैल्यू भी आप 1 ले सकते हो। आंख बंद करके आप ये चीज बोल पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम ये चीज लेते हैं पिंक वाली, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है हमारे को, देखते ही नहीं नजर आता कि n² बड़ा होगा, इससे नहीं बात बनती। तो C2 की हेल्प हम लेंगे, तो यहाँ पे C2 की वैल्यू आप 6 लेके काम कर सकते हो। ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता रखा है, आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा। और जब आप 6 लेके चलोगे इस चीज की वैल्यू, तो हम ये देखो, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमने क्या बोला जी, 5n² प्लस 6n+2 इज लेस देन इक्वल टू 6n²। तो घुमा फिरा करके, है ना, तो ये क्या बन के आएगा जी, n² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6n+2। तो फिर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 7। आप अपने आप से समझ पा रहे होगे, वैल्यू पुट करके देख लो ना भाई, जब आप 6 भरोगे तो 6 × 6 आएगा,
और ये आएगा जी 6 × 6 +2 साथ आ रहा है तो इसलिए 7 भर लेना। तो फिर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो यहाँ पे C2 की वैल्यू 6 आ रही है और जो n0 की वैल्यू है वो 7 आ रही है। तो बड़े वाला पकड़ना है हमारे को, तो हम n0 को 7 लेके चलेंगे। तो फाइनली हम लोग प्रूव कर चुके हैं इस चीज को कि Fn इज इक्वल टू थीटा GN, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, Fn इज इक्वल टू थीटा GN हम लोग प्रूव कर चुके हैं। और कैसे प्रूव कर चुके हैं? C1 की वैल्यू 1 है, C2 की वैल्यू 6 है और n0 की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो आप और बोलना चाहते हो तो यहाँ बोल सकते हो। जब भी आप प्रूव करते हो तो C1 दो, C2 दो। C1 क्या है? 1 आया है। C2 क्या आया है? 6 आया है। और हमारे पास n0 क्या आया है जी? 7 आया है। ठीक है, आई थिंक पकड़ गए आप लोग। इस चीज को भी प्रूव करते हैं। हाँ जी, तो GN इज इक्वल टू थीटा FN। तो FN क्या है भाई? FN है जी 5n²। अच्छा, GN इज इक्वल टू थीटा FN देखना है ना हमारे को, तो हम लोग GN लिखेंगे। GN क्या है जी? n² है जी। तो n² इज लेस देन इक्वल टू, याद है ना भाई, FN इज इक्वल थीटा GN का मतलब क्या होता है? दो कांस्टेंट चाहिए, C1 C2 है ना, और फिर C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू हम लोग निकालते थे। ये मैंने अभी आपको दिखाया था, है ना। तो ये हमने क्या प्रूव किया था? FN इज इक्वल टू थीटा GN। FN था हमारे पास ये, तो FN वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू C1.GN एंड C2.GN, ये हमारे को बताना होता था। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे। GN इज इक्वल टू थीटा FN, प्लीज कंफ्यूज मत होना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो GN इज इक्वल टू थीटा FN है, तो अब हमारे को क्या करना होगा? हमारे को यहाँ पे GN लिखना होगा और FN की टर्म्स में हम लोग बोलेंगे। मतलब देखो, सिंपल बात बोलूं तो GN इज इक्वल टू थीटा FN हम कब कहेंगे? हम तब कहेंगे जब C1.FN is greater than or is less than equal to GN is less than equal to C2.FN। ठीक है, जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप डेफिनेशन देख सकते हो। ये देखो भाई, हमने कब बोला था Fn इज इक्वल थीटा GN? जब हम Fn इधर लिखते थे और C1.GN C2.GN ऐसे लिखा करते थे। तो वही चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो GN इज इक्वल थीटा FN होगा तो GN इधर लिखेंगे, C1.FN इधर लिख देंगे, C2.FN इधर लिख देंगे। बस दोनों को स्वैप किए GN FN को। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो चलो भाई ढूंढने की कोशिश करो। अब GN क्या है भाई हमारे पास? GN क्या है जी? n² है, तो भरो भाई। ठीक है जी, तो n² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C1 डॉट क्या है भाई? FN क्या भी? 5n² प्लस 6n प्लस 2, 5n² प्लस 6n प्लस 2, 5n² प्लस 6n प्लस 2, C2 डॉट 5n² प्लस 6n प्लस 2। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। अच्छा जी, अब वही बात है, हम लोग पकड़ लेते हैं। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा ओमेगा। और रेड से दिखा देते हैं, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? बिग ओ। तो ये हो जाएगा ब्लैक वाला बिग ओमेगा और ये बिग ओ। ठीक है जी, तो बिग ओमेगा के लिए यहाँ पे भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में छोटी सी मिस्टेक करी थी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऐसे लिख के भाग गए थे, C.n² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5n² प्लस 6n प्लस 2। बट C को हमारे को इधर लिखना चाहिए था, है ना। C शुड कम हेयर। C को हमारे को इधर लिखना चाहिए था, बट हम इधर लिख गए थे, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे। ठीक है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो। मैंने कमेंट सेक्शन में प्रीवियस लेक्चर में लिखा हुआ है, आप वो देख सकते हो। ठीक है जी, तो फाइनली अब हम क्या कहेंगे? C की वैल्यू हमारे को निकालनी है। बताओ भाई कैसे निकालें? एक बात तो तय है, C की वैल्यू लेस देन 1 होगी। अगर ग्रेटर देन 1 भरी तो खुद ही फंस जाओगे, क्योंकि आपको n² को बड़ा या बराबर प्रूव करना है इसके। तो n² तो छोटा है ना 5n² प्लस 6n प्लस 2 से, तो हम 1 से छोटी वैल्यू लेके चलेंगे। अब क्या लेके चलें? कॉमन से समझ पा रहे हो कि 1/5 लोगे तो भी ये वैल्यू बड़ी आ जाएगी इससे, तो 1/6 लेके काम करो, आपका काम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे जी? n² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6 5n² प्लस में 6n प्लस 2। ठीक है, तो n² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/6 n² प्लस में n प्लस में 2/6। तो अब इसको इधर ले जाओ, n² ग्रेटर देन इक्वल टू 5/6 तो ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा जी? n²/6 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 2/6। ठीक है, तो अब आई थिंक हम लोग और भी बेसिक काम कर सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? 6 को इधर ले जाओ, तो n² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6n प्लस 2। अब थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो n² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6n प्लस 2। तो अब किस वैल्यू के लिए आएगा ये? आप आई थिंक खुद से समझ पा रहे होगे। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो 7, है ना। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ, बार बार मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आ जाएगा ये चीज, है ना। प्लीज कोशिश करो समझने की। हाँ जी, तो ये चीज क्या कह रही है? ये चीज बोल रही है कि C1 की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी 1/6 और n0 की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी 7।
ठीक है। अच्छा जी, और ये वाली चीज तो आंख बंद करके आपको नजर आती है भाई, है ना। C2 की वैल्यू तो सीधा ही एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5n² प्लस 6n+2 तो नजर ही आ रहा है। तो C2 की वैल्यू तो 1 लेनी पड़ेगी, और एन क्योंकि C2 की हमारे को हेल्प ही लेनी पड़ेगी, सीधा काम हो रहा है, और एन नॉट 1 लेना पड़ेगा। तो दोनों में से जो बड़ा होगा हम वो ले लेंगे। एन नॉट बड़ा कौन सा 7, तो वो 7 लेके चलेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है जी, हम फाइनली इस चीज को भी प्रूव कर चुके हैं। तो जो भी मिस्टेक थी मैंने प्रीवियस लेक्चर वाली, वो भी आपको क्लियर कर दी है। ठीक है जी, तो GN इज इक्वल टू थीटा FN, यस 100% वी हैव प्रूव्ड इट। और क्या कैसे प्रूव किया आपने? C1 की वैल्यू ली है जी 1/6, C2 की वैल्यू ली है जी 1, और एन नॉट आपने लिया है 7। दैट्स इट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो करो इसको नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। कर लिया? ठीक है। हाँ जी, एफ एन है जी 1010, जी एन है जी एन स्क्वायर, एफ एन इजिकल थीटा जी एन, जी एन इजिकल थीटा एफ एन, ये हमारे को प्रूव करना है। तो देखो अभी बहुत आराम से हम इस बात को समझाएंगे आपको। देखो सीधी सी बात है, अगर आप पहले एफ एन इजिकल टू थीटा जी एन प्रूव करना चाहते हो, तो हम क्या कहेंगे जी, एफ एन हमारा क्या है जी 1010 है, तो 1000 एन को ग्रेटर देन और इक्वल टू C1 डॉट n² प्रूव करो, और लेस देन इक्वल टू C2 डॉट n² प्रूव करो। दोनों काम करने पड़ेंगे। अब ये वाला काम तो आप बड़े आराम से प्रूव कर जाओगे, है ना। ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, क्योंकि ये कहानी है जी ऑर्डर वाली। ठीक है, ऑर्डर तो आप भूल जाओगे, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में ही मैं आपको समझा के आया था, ओमेगा हम इस चीज को प्रूव नहीं कर पाए थे, है ना। ओमेगा हम नहीं कर पाएंगे, तो ऑर्डर कर पा रहे, ओमेगा नहीं कर पा रहे, तो फाइनली थीटा कैसे करेंगे अभी, क्योंकि दोनों होने चाहिए तब थीटा हो पाता था। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। एफ एन इज इक्वल थीटा जी एन, फॉल्स, ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिमिलरली जी एन इज इक्वल टू थीटा एफ एन, हाँ यहाँ पे भी मैं बिल्कुल बस अपोजिट बोल दूंगा, है ना। तो GN क्या है भाई, GN है जी n², FN क्या है जी 1010, तो लेस देन इक्वल टू C.1000n। ठीक है, C1 ले लो चलो, और इधर से हम लोग बोलेंगे C2 डॉट 1000n। ठीक है। हाँ, तो अब वही बात है भाई, है ना, ये वाली बात तो अप्रूव कर जाओगे, मतलब ओमेगा वाली बात तो अप्रूव कर जाओगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग फंसेंगे, है ना। ये वाला काम हम लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे, मतलब ऑर्डर वाला प्रूव नहीं कर पाएंगे। ये कर जाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, तो फाइनली हम क्या कहेंगे, इसमें भी काटा लग जाएगा। कैसे क्यों नहीं कर पा रहे, एंड्स ऑन प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा, प्रीवियस लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे, तब क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, मैंने सब बता रखा है। करो भाई नोट डाउन। तो फाइनली हम ये दोनों चीजें नहीं कर पा रहे। बढ़ रहा हूँ मैं आगे। ओके जी, अब नेक्स्ट ये कह रहा है, इफ टाइम टेकन बाय एल्गोरिथम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट साइज देन इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज। देखो पहले हमने ये क्वेश्चन ऑर्डर में भी बोला था, ओमेगा में भी बोला था, अब यहाँ पे थीटा में भी बोल रहे हैं, तो क्या आएगा जी θ1। सेम प्लीज, ये आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ये आप अपने आप प्रूव कर सकते हो कि θ1 क्यों आता है। ठीक है, दो कांस्टेंट लेने होंगे C1 C2, आप उसके हिसाब से बड़े आराम से प्रूव कर सकते हो। फिर भी जरा सा भी अगर आपको डाउट है, तो बस एक बार मैं छोटा सा दिखा देता हूँ। बस एफ एन अगर आपने ले लिया 1000, और जी एन अगर आपने ले लिया 1, तो मैं कह के भाग सकता हूँ एफ एन इज इक्वल टू थीटा जी एन। ठीक है, कैसे कह पा रहा हूँ, देखो भाई आराम से। तो थीटा जी एन है ना भाई, तो एफ एन इक्वल थीटा जी एन, तो फिर एफ एन क्या होगा जी 1000, तो 1000 इज लेस देन इक्वल टू C1। चलो पहले इधर इधर लिखते हैं, C1 डॉट 1 और C2 डॉट 1। इतनी बात पकड़ में। एफ एन इक्वल थीटा जी एन का मतलब क्या होगा भाई, तो एफ एन शुड बी लेस देन इक्वल टू, दो क्वेश्चन चाहिए थे ना C1 C2, तो एफ एन लेस देन इक्वल टू C1 GN और ग्रेटर देन इक्वल टू वो जो भी है ना। तो एफ एन क्या था भाई 1000 था, तो 1000 इज ग्रेटर देन इक्वल टू C1 डॉट 1 और लेस देन इक्वल टू C2 डॉट 1। वन क्या है, वही GN है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, तो ज्यादा बोलना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं। तो बस ये तो बहुत आसान है भाई, है ना। तो C1 की वैल्यू आप क्या ले सकते हो भाई, C1 की वैल्यू आप चाहे 1 ले लो, क्योंकि आपको पता है 1000 पहले ही बड़ा है 1 से। C2 की वैल्यू क्या ले लो भाई, 1000 ले लो, काम खत्म बस। ठीक है, C1 C2 दे दिए, और एन नॉट वाली बात करने का कोई यहाँ पे लॉजिक ही नहीं बैठता, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एन है। बट फिर भी आप जबरदस्ती बोलना चाहते हो, तो आप एन नॉट की वैल्यू 1 लेके भाग सकते हो, है ना, क्योंकि आप कोई भी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है एन से, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं बोल पाऊंगा कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बोल के भाग सकते हो कि दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड है ही नहीं बीच में, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। चलो ठीक है, बस नाना करते करते मैंने प्रूव कर दिया, बट आपको क्लियर हो गया होगा हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है जी, नोट डाउन करो इसको। तो θ1 भी हम बोल के भाग सकते हैं। बढ़ रहा हूँ मैं आगे, चलिए नोट डाउन। ठीक है, अब देखो भाई फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग आ रहे हैं। देखो, ऑलवेज टेक डोमिनेटिंग टर्म फॉर थीटा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने बिगो में बोला था, बिगो मेगा में बोला था, यहाँ पे भी वही चीज बोल रहे हैं। जैसे सपोज कर लो हमारे पास कोई फंक्शन है ना, जैसे हमने अभी देखा था 5n² प्लस 6n+2, तो आप इसको θn² अभी थोड़ी देर पहले प्रूव करके आए हो कि नहीं आए हो। 3n+2 फंक्शन था, तो मैं उसको θn प्रूव करके आया हूँ कि नहीं आया, बिल्कुल आया हूँ। तो डोमिनेटिंग टर्म हम पकड़ रहे हैं। आई थिंक नजर आ रहा होगा आपको, ये देख लो अगर आपको डाउट आ रहा है तो। देखो भी पहले में भी हम ये प्रूव करके आए ना, एफ एन इज θn, ये एन क्या था भाई, जीएन था ना, तो एफ एन इक्वल थीटा एन हम प्रूव करके आए हैं।
है ना, और यहाँ पे एफ एन इज इक्वल टू थीटा एन स्क्वायर प्रूव करके आए, जी एन हमारा एन स्क्वायर था ना, तो इसलिए एफ एन इज इक्वल थीटा एन स्क्वायर हम प्रूव करके आए हैं, ये देख पा रहे होगे आप यहाँ से। तो दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप पकड़ पा रहे होगे, डोमिनेटिंग टर्म इज आवर आंसर, ठीक है। ओके जी, इफ एफ एन इज थीटा एन क्यूब देन एफ एन इज इक्वल थीटा एन स्क्वायर थीटा एन एंड सो ऑन, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऑर्डर में हम क्या आए थे, अगर ऑर्डर एन है तो फिर ऑर्डर एन स्क्वायर ऑर्डर एन क्यूब सब कुछ चलता था, मतलब बड़े बड़े चलते थे। ओमेगा में क्या क्या कहते थे, छोटे छोटे चलते थे, अगर ओमेगा एन क्यूब है तो फिर ओमेगा एन स्क्वायर ओमेगा एन एंड सो ऑन बोल देते थे। लेकिन थीटा में हम ऐसा नहीं कह पाएंगे, थीटा में सिर्फ स्ट्रिक्टली आपका जो यू कैन से डोमिनेटिंग टर्म है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। हम आगे पीछे और छोटा बड़ा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर किसी फंक्शन को आपने थीटा एन क्यूब प्रूव किया तो आप उसको एन थीटा एन स्क्वायर एन नहीं बोल पाओगे। एग्जाम्पल के लिए लेना तो ये देख लो भाई, जैसे डोमिनेटिंग टर्म वाली बात तो आपको समझ में आ ही रही है, तो आप ये एग्जाम्पल ले लो ना, 5n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1, ये को ले लिया, तो आप इसको घुमा फिरा करके थीटा एन क्यूब प्रूव कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप करोगे, मैं नहीं करके दिखाऊंगा, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कांस्टेंट ले लो, 2 कांस्टेंट, उसे आप प्रूव कर जाओगे, ठीक है जी। थीटा एन क्यूब हम प्रूव करके ना, अब क्या मैं इस चीज को थीटा एन स्क्वायर प्रूव कर सकता हूँ क्या, इस फंक्शन को थीटा एन स्क्वायर नहीं आने वाला भाई। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि देखो ओमेगा तो प्रूव कर जाएंगे, इसको आप ओमेगा एन स्क्वायर तो प्रूव कर जाओगे, लेकिन ऑर्डर एन स्क्वायर प्रूव नहीं कर पाओगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, और सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि थीटा एन नहीं कर पाऊंगा, मैं थीटा एन भी प्रूव क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नो डाउट आप इसको ओमेगा एन तो प्रूव कर जाओगे, लेकिन ऑर्डर एन तो प्रूव नहीं कर पाओगे ना, दोनों करने हैं ना। सिमिलरली सिमिलरली अगर आप इसको बोल दो कि मैं थीटा एन पावर 4 बोल दूं, नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि ऑर्डर एन 4 तो मैं प्रूव कर जाऊंगा, लेकिन ओमेगा एन 4 तो नहीं प्रूव कर पाऊंगा ना भाई, ठीक है ना। ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें, ठीक है। तो इसलिए ये एकदम आगे पीछे नहीं भटकना भाई, एग्जैक्ट उतना ही होता है जितना होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया, ठीक है, चलो। हाँ जी, उसके बाद फिर थीटा एन रिप्रेजेंट इनफाइनाइट फंक्शन, दैट इज इट इज नॉट अ सिंगल फंक्शन, ये बात भी आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। आप चाहे जितने मर्जी फंक्शन पकड़ दो, ये देखो भाई, जैसे मैं बोलता हूँ एफ एफ वन एन है हमारे पास 3n+2, F2n है हमारे पास 4n-5, F3n है हमारे पास 6n+2 एंड सॉन, कॉन्स्टेंट्स वगैरह जो मर्जी जोड़ते चले जाना, ये सारे के सारे थीटा एन है, कोई टेंशन नहीं है। इन सबको मैं थीटा एन के बराबर प्रूव कर सकता हूँ, F1 इज इक्वल टू F1n इज इक्वल थीटा एन, F2n इज इक्वल थीटा एन, F3n इज इक्वल थीटा एन एंड सॉन। ये तो बहुत ऐसे इनफाइनाइट फंक्शंस आप लिख सकते हो, सारे सारे थीटा एन है, तो इसलिए थीटा एन एक सिंगल फंक्शन नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ फंक्शन। हाँ, बट खास बात क्या है कि सब में डोमिनेटिंग टर्म, जितने भी आप फंक्शन लिखोगे सब में डोमिनेटिंग टर्म एन होनी चाहिए, ठीक है ना। लॉग एन वगैरह वो सब नहीं चलने वाला। अगर मैं बोल दूं F4n इज इक्वल टू, ढंग से लिखता हूं, लॉग एन, ठीक है, तो फिर बात नहीं बनने वाली, क्योंकि लॉग एन जब आप बोलोगे तो आप इसको ऑर्डर एन तो बोल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओमेगा एन आप नहीं बोल पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर एन क्यों क्या पा रहे हो, क्योंकि लॉग एन छोटा या बराबर है एन से, आपको देखते नजर आना चाहिए, अब आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। मैं फटाफट से ऑर्डर एन क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि लॉग एन छोटा या बराबर है एन से, बस वही बात खत्म, ठीक है, ऐसे बोलना होता है। और ओमेगा एन क्यों नहीं कह पा रहे, क्योंकि लॉग एन बड़ा या बराबर नहीं आ पाएगा एन से, बस वही बात खत्म हो गई। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, क्योंकि देखो ऑर्डर है भाई सिंपली लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ओमेगा है जी सीधा ग्रेटर देन और इक्वल टू, और जब दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं तब हमारे पास थीटा आता है, तो थीटा आपको क्या बताता है, इक्वल टू वाली कंडीशन, मतलब इक्वल टू डोमिनेटिंग टर्म होना चाहिए। थोड़ा और अच्छे से बोलते, ऑर्डर बताता है लेस देन और इक्वल टू, मतलब यू कैन से कि जो डोमिनेटिंग टर्म से बड़ा ले लो या बराबर ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये ऐसे बोलते थे ना भाई, एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी, एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी एन, तो वही हमने लिख दिया लेस देन इक्वल टू। और ओमेगा क्या बता रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि आप बोलते थे ना भाई एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी एन, ऐसे बोलते थे ना हम लोग, तो वही चीज है। और थीटा क्या बताता है, एकदम एग्जैक्ट इक्वल। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, है ना, मतलब जो ऑर्डर है रफली आप डोमिनेटिंग टर्म की भाषा में बोलना चाहो तो ऑर्डर क्या कहता है, डोमिनेटिंग टर्म पकड़ लो या डोमिनेटिंग टर्म से कोई और बड़ी टर्म पकड़ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओमेगा क्या कहता है, डोमिनेटिंग टर्म पकड़ लो या डोमिनेटिंग टर्म से कोई छोटी पकड़ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन थीटा क्या कहेगा, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेटिंग टर्म पकड़ना, ना छोटी ना बड़ी, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, दैट इज थीटा। ओके जी, चलो ठीक है, करो इसको नोट डाउन, कर लिया, ठीक है जी, चलो। तो थीटा रिप्रेजेंट इनफाइनाइट फंक्शन, दैट इज इट्स नॉट अ सिंगल फंक्शन, ठीक है। अब देखो, अब ये टर्म अब आप बहुत अच्छे से पकड़ पाओगे, ओमेगा इज लोअर बाउंड
ऑर्डर इज अपर बाउंड, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था, बट थीटा इज टाइट बाउंड ऑफ द गिवन फंक्शन, ये टाइट बाउंड है एकदम, है ना। तो ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्ट उतना, वही आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। ठीक है जी, चलो। तो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ थीटा। तो अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपके सामने कोई देखो मैं आपको और समझाता हूँ, नोट डाउन कर लो इसको। तो जो सबसे बेस्ट नोटेशन है ना, मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट नोटेशन आपको यूज करनी चाहिए, बेस्ट नोटेशन इज थीटा ओनली। थीटा सबसे बहुत बढ़िया आंसर देता है आपको। कई की बारी हम फंसेंगे, कई की बारी हमारे को ऑर्डर ओमेगा में घुसना पड़ जाएगा मजबूरी, लेकिन सबसे बेटर आंसर होगा कि थीटा से हम कर पाए आंसर। ठीक है, कई बार थीटा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में फिर हम लोग ऑर्डर ओमेगा की बात कर लेंगे, नो डाउट, लेकिन जनरली हम लोग थीटा पे ही अपना काम करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपने कोई एल्गोरिदम के लिए बोल दिया या किसी फंक्शन के लिए बोल दिया थीटा एन है, तो ना कम ना ज्यादा डोमिनेटिंग टर्म एन ही होगी। ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ऑर्डर एन बोला है, तो आप थोड़े से दिक्कत में हो, है ना। मतलब डोमिनेटिंग टर्म एन भी हो सकती है, लॉग एन भी हो सकती है, लॉग लॉग एन भी हो सकती है, कुछ भी हो जाए, मतलब छोटे सब चलेंगे। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, है ना। तो मतलब अगर आपके पास कोई लॉग एन फंक्शन भी होगा, आप उसको भी ऑर्डर एन बोल के भाग सकते हो। लॉग लॉग एन होगा, आप उसको भी ऑर्डर एन बोल के भाग सकते हो, है ना। और सिमिलरली अगर आपने ओमेगा, तो कंफ्यूजन है यहाँ पे, ऑर्डर एन में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि एग्जैक्टली आपका क्या काम हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली फंक्शन था क्या, एग्जैक्टली फंक्शन 3n+2 था या 3n-2 था, या जो भी था वो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लॉग एन लॉग लॉग एन वो सभी घुस रहे हैं ना बीच में, वो टेंशन देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने ओमेगा एन बोल दिया, तो अब यहाँ पे और दिक्कत है। ओमेगा एन में क्या दिक्कत है, एन 3n+2 वाला भी चलेगा, है ना, 5n-2 वाला भी चलेगा, वो तो कोई बात नहीं क्योंकि डोमिनेटिंग टर्म ही थी। लेकिन ये एन स्क्वायर को भी चला देगा, एन स्क्वायर प्लस इसको भी चला देगा, n³ + 5 को भी चला देगा, एंड सो ऑन। तो ये ओमेगा फिर थोड़ी सी दिक्कत करता है, क्योंकि डोमिनेटिंग एग्जैक्टली डोमिनेटिंग टर्म हम नहीं लिख रहे, उससे छोटी भी लिख के भाग सकते हैं। जैसे देखो, इस फंक्शन में डोमिनेटिंग टर्म क्या भी एन स्क्वायर है, लेकिन हमने उससे छोटी लिख दी एन, इसलिए ओमेगा एन हम इसको कह के भाग पा रहे थे, है ना। ऐसे ही यहाँ पे डोमिनेटिंग टर्म n³ थी, तो n³ नहीं लिखा हमने, n³ से छोटी टर्म n ले ली हमने, वो इसलिए हम ओमेगा एन कह के भाग गए। ऐसी ऑर्डर में देखो भाई, इसमें डोमिनेटिंग टर्म log n ही थी, जैसे आप फंक्शन में लिख लो ना, कुछ और लिखना तो लिख लो, log n+5 लिख लो फंक्शन को, है ना। तो ये फंक्शन था log n+5, तो डोमिनेटिंग टर्म क्या है, log n है। लेकिन हमने log n नहीं लिखी, log n से बड़ी डोमिनेटिंग टर्म लिख दी, मतलब डोमिनेटिंग टर्म तो log n थी, लेकिन उससे बड़ी टर्म लिख दी, दैट इज n बड़ा ना log n से, तो हम ऑर्डर n कह के भाग पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना भाई। तो जो डोमिनेटिंग टर्म, सिर्फ एग्जैक्टली डोमिनेटिंग टर्म लिखना, दैट इज थीटा एन। और ऑर्डर एन क्या कहता है, जो डोमिनेटिंग टर्म है, आप उससे बड़ी कितनी मर्जी बड़ी लिखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसी ओमेगा क्या कहता है, आपके पास जो डोमिनेटिंग टर्म है, आप उससे कितनी भी छोटी लिख के चलते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो छोटी बड़ी वाली दिक्कत पैदा कर देते हैं। ये क्या कहता है, जितनी मर्जी बड़ी लिखते चले जाओ। ये क्या कहता है, जितनी मर्जी छोटी लिखते चले जाओ। ये क्या कहता है, बिग, जितना मर्जी बड़ा लिख लो। ये क्या कहता है, जितना मर्जी स्मॉल लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन ये क्या कहता है, एग्जैक्टली डोमिनेटिंग टर्म लिखना। तो थीटा इसलिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब मैं आपको बताता था हमेशा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात करते हैं, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का क्या काम है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा n है। जब आप बहुत ज्यादा बड़ा n की बात कर रहे हो, तो n² + n+1 अगर ऐसा कुछ है, तो ये घुमा फिरा करके n² के रफली बराबर नहीं आ जाएगा। और यही तो आपको थीटा n² बोल के भागना है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो अगर आपके पास fn है n² + n+1, तो आप उसको थीटा n² कह के भागोगे ना भाई। तो और क्यों, और क्योंकि देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तो हम क्या कहेंगे, n² के आगे n की क्या वैल्यू, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता था, 1 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ का स्क्वायर, 1 करोड़ का स्क्वायर बहुत ज्यादा पैसे हैं, अगर वो है आपके पास, तो उसके आगे 1 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं है, और 1 रुपए के तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो आप उनको इग्नोर कर दोगे, दान दे दोगे, को छोड़ना क्या जरूरत है, मेरे पास तो 1 करोड़ का स्क्वायर रुपए है। तो वही बात है, जब बहुत ज्यादा बड़े बड़े एन होंगे, तो n² मतलब एन की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तो n² बहुत ज्यादा बड़ा है एन से, तो आप n² लेके चलो ना भाई। तो यही चीज थीटा आपको बता रहा है, एग्जैक्टली डोमिनेटेड नंबर को लिखो, काम खत्म करो। लेकिन जो बिग ओ नोटेशन है और जो बिग ओमेगा नोटेशन है, वो भी कहती है डोमिनेटेड टर्म आप लिख सकते हो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो, वो टेंशन पैदा कर रहा है हमारे दिमाग में, अलावा वाली बात प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप जैसे देखो, यही फंक्शन है, आप इसको ऑर्डर n² लिख दो, मुझे कोई मनाही नहीं है, मैं को कोई नहीं रोक रहा। आप इसको ऑर्डर n³ लिख दो, कोई नहीं रोक रहा। आप इसको ऑर्डर n4 लिख दो, कोई नहीं रोक रहा। आप इसको ऑर्डर n² log n लिख दो, कोई नहीं रोक रहा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक है ना भाई बात। ऐसे ही आप इस फंक्शन को अनदर, लेट मी यूज अनदर कलर, आप इसको ओमेगा n² लिख दो, कोई नहीं रोक रहा आपको। ठीक है, आप इसको ओमेगा ओमेगा n log n लिख दो, मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ओमेगा
एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ओमेगा 1 लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ओमेगा लॉग एन लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी चीज में भी सारे ठीक है। तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है ना भाई। एन स्क्वायर को तो सिर्फ एन स्क्वायर लिखना चाहिए था ना भाई, ओमेगा एन स्क्वायर लिखना चाहिए था, लेकिन आपको छूट है, ये सब कुछ ले सकते हो। तो जब भी आपके सामने कल को ओमेगा एन स्क्वायर आएगा तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा। एन स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर कहने का मतलब जो एक्चुअल फंक्शन रहा होगा, जिसको ओमेगा एन स्क्वायर रिप्रेजेंट करवा रहा है, वो एक्चुअल फंक्शन एन भी हो सकता था। सॉरी, वो एक्चुअल फंक्शन एन स्क्वायर भी हो सकता था, उसमें डोमिनेटिंग टर्म एन स्क्वायर भी हो सकती थी, उसमें डोमिनेटिंग टर्म एन क्यूब भी हो सकती थी, उसमें डोमिनेटिंग टर्म एन पावर 4 भी हो सकती थी, उसमें डोमिनेटिंग टर्म एन पावर 5 भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन देता है जब भी ओमेगा एन स्क्वायर आता है। ऐसे ही जब भी आपके सामने ऑर्डर एन स्क्वायर आता है तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। क्या कि डोमिनेटिंग टर्म जो है फंक्शन में, वो एन स्क्वायर भी हो सकती थी, एन लॉग एन भी हो सकती थी, एन भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। सबके लिए ऑर्डर एन स्क्वायर काम करेगा। प्लीज याद करो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारा समझा रखा है। ज्यादा कंफ्यूज होगे तो, ज्यादा और बोलूंगा तो कंफ्यूजन भी आ सकती है, बट कोशिश करो जो मैंने सारी बातें बोली है, वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार देखने की कोशिश करो, आपको समझ आएगा मैंने यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये टेंशन है ऑर्डर एन स्क्वायर में, ये टेंशन है कि जो ऑर्डर एन स्क्वायर आप कह रहे हो, तो जो एक्चुअल फंक्शन के लिए जिस फंक्शन को ये ऑर्डर एन स्क्वायर रिप्रेजेंट करवा रहा है, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या है। ठीक है, तो उसमें डोमिनेटिंग टर्म एन लॉग एन हो चलेगा, एन हो चलेगा, कुछ भी चलेगा। मतलब एन स्क्वायर की कोई गारंटी नहीं है कि उसमें डोमिनेटिंग टर्म एन स्क्वायर ही होगी, कम वाले भी चलेंगे। ऐसे ही अगर ओमेगा एन स्क्वायर आपने लिखा है, किसी किसी फंक्शन के किसी फंक्शन के लिए आपने ओमेगा एन स्क्वायर लिख दिया, तो वो फंक्शन में डोमिनेटिंग टर्म क्या होगी, एन क्यूब भी चलेगी, एन पावर 4 भी चल रही होगी, है ना, और एन पावर 5 भी चल रही होगी, एन स्क्वायर लॉग एन भी चल रही होगी। सबके लिए आपने ये लिख के भाग, कोई जरूरी नहीं, मतलब इस बात की गारंटी नहीं है कि डोमिनेटिंग टर्म एन स्क्वायर ही होगी। मतलब जिस भी फंक्शन को ओमेगा एन स्क्वायर रिप्रेजेंट करवा रहा है, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि उसमें डोमिनेटिंग टर्म एन स्क्वायर ही होगी, नहीं पता मुझे। डोमिनेटिंग टर्म को ही हमारे को पकड़ना होता है, क्योंकि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जब आपने थीटा एन स्क्वायर लिखा, डेड श्योर है, हम डेड श्योर है कि एन स्क्वायर ही उसमें डोमिनेटिंग टर्म होगी, ना कम ना ज्यादा, सिर्फ एग्जैक्टली उतनी होगी। क्योंकि अगर किसी फंक्शन में डोमिनेटिंग टर्म एन होगी, अगर किसी फंक्शन में डोमिनेटिंग टर्म एन है, सपोज कर लो एन प्लस 6 है एक फंक्शन, या 3n+6 है एक फंक्शन, इसमें डोमिनेटिंग टर्म एन है, तो मैं इसको थीटा एन स्क्वायर सारी उम्र प्रूव नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो, नो डाउट आप इसको ऑर्डर एन स्क्वायर तो कह पाओगे, लेकिन ओमेगा एन स्क्वायर तो नहीं कह पाओगे ना भाई। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दोनों होंगे तभी थीटा आएगा, तो दोनों होंगे तभी थीटा आएगा, इसका मतलब वो इक्वल टू डोमिनेटिंग टर्म की बात कर रहा है हमेशा। तो थीटा एन स्क्वायर लिखना सबसे बेस्ट और सबसे एग्जैक्ट आंसर है। ऑर्डर एन स्क्वायर लिखना ज्यादा अच्छा नहीं है, ओमेगा एन स्क्वायर लिखना ज्यादा अच्छा नहीं है, थीटा एन स्क्वायर लिखना सबसे ज्यादा अच्छा है फॉर दिस फंक्शन। क्योंकि जो थीटा एन स्क्वायर है, सॉरी, ये जो ऑर्डर एन स्क्वायर है, ये और भी बहुत सारे फंक्शंस की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ना। मतलब एन वाले आ गए, जिसमें ये जैसे देखो, अभी मैंने बोला आपको 3n+6 के लिए भी आप ऑर्डर एन स्क्वायर कह के भाग सकते हो, कोई नहीं रोक रहा। तो जो ऑर्डर एन स्क्वायर है, ये बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। ऐसे ही थीटा एन स्क्वायर भी बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। लेकिन जो थीटा एन स्क्वायर है, वो भी बहुत सारों के लिए दे रहा है, लेकिन इतनी बात कन्फर्म है, जो भी फंक्शन है उन सब में डोमिनेटिंग टर्म एन स्क्वायर है, इस बात की गारंटी है। लेकिन जो ऑर्डर एन स्क्वायर बता रहा है, उसमें डोमिनेटिंग टर्म एन भी हो सकती है, एन लॉग एन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब छोटी या बराबर। डोमिनेटिंग टर्म एन स्क्वायर से छोटी या बराबर है। ठीक है, और ओमेगा एन स्क्वायर की जब हम बात करते हैं, तो डोमिनेटिंग टर्म बड़ी बड़ी भी हो सकती है या बराबर भी हो सकती है एन स्क्वायर के। एन क्यूब वाले भी चलेंगे, एन पावर 4 वाले भी चलेंगे, एंड सो ऑन। अब जैसे देखो, सपोज कर लो मैंने एक फंक्शन लिख दिया आपके सामने, एफ एन इज इक्वल टू एन पावर 4 प्लस एन क्यूब प्लस 6n² + 2। ये फंक्शन मैंने लिख दिया, तो मैं इसको ओमेगा एन स्क्वायर कह के तो भाग सकता हूं, लेकिन ऑर्डर एन स्क्वायर तो नहीं कह सकता ना भाई इसको, है ना। डोमिनेटिंग तो n4 है, तो इससे तो मतलब जो ऑर्डर की मैं बात करूंगा, तो ऑर्डर n4 कह सकता हूँ, ऑर्डर n5 कह सकता हूँ, ऑर्डर n6 कह सकता हूँ, लेकिन ऑर्डर एन स्क्वायर नहीं कह सकता, तो मैं फंस रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों, अगर दोनों आती तभी मैं थीटा कह पाता, तो मैं इसको थीटा एन स्क्वायर कह के भागू, मैं नहीं भाग सकता। तो थीटा एग्जैक्टली एग्जैक्टली डोमिनेटेड टर्म की बात करता है, इसलिए थीटा सबसे बेस्ट है। आई थिंक पकड़ पा रहे होगे आप लोग मैंने क्या कहा। थोड़ा सा लिटिल बिट आई थिंक कंफ्यूजन आ सकती है आपको, वीडियो को रिवाइंड कर करके देखो, सारा क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया? अब देखो, अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू कैन से कंप्लीशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। वैसे तो आप आराम से अटेम्प्ट कर जाओगे, बट स्टिल मेरे मन में आ रहा है तो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। इसको नोट डाउन कर लिया आपने? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो भाई, क्वेश्चन देखो। अगर मैं आपको बोल दूं एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर प्लस 6n+2, क्या क्या ठीक है भाई? ऑर्डर एन स्क्वेयर, ऑर्डर एन क्यूब,
ऑर्डर n4, ऑर्डर n, ऑर्डर log n। ठीक है, इधर लिख लूं ऑर्डर n log n। ओके, और साथ साथ में लिखता हूं ओमेगा n, ओमेगा n log n, ओमेगा n स्क्वेयर, ओमेगा n क्यूब। बताओ भाई कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो अब इस फंक्शन के लिए मैं क्या बोलूंगा, ऑर्डर एन स्क्वेयर एकदम ठीक है भाई, डोमिनेटेड टर्म आपने पकड़ी है तो ठीक तो है ही है, उसको क्या मनाई है भाई, है ना, एन क्यूब, हाँ ठीक है भाई, क्योंकि अब बड़ा लेना है ना, एन क्यूब बड़ा या बराबर है ना एन स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस टू से, बस बात खत्म हो जाएगी। एक कांस्टेंट की हेल्प से आप प्रूव कर सकते हो, बड़ा जितना मर्जी ले दो, डोमिनेटेड टर्म से बड़ा जितना मर्जी ले दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, छोटा नहीं आना, ऑर्डर ये कहता है डोमिनेटेड टर्म एन स्क्वायर है तो एन क्यूब आएगा, एन फोर आएगा, एन नहीं आ सकता क्योंकि डोमिनेटिंग टर्म एन स्क्वायर थी, छोटा नहीं लेना, बड़ा जितना मर्जी ले लो। लॉग एन नहीं कह सकते, एन लॉग एन नहीं कह सकते क्योंकि एन स्क्वायर बड़ा है एन लॉग एन से, मैं आपको पहले प्रूव कर चुका हूँ, याद नहीं आया तो प्रीवियस लेक्चर्स देखो। ओमेगा एन हाँ चलेगा। अब डोमिनेटिंग टर्म है, डोमिनेटिंग टर्म से छोटी या बराबर ओमेगा कहेगा, बिग ओमेगा ये बात बोलेगा, एन लॉग एन चलेगा, एन स्क्वायर चलेगा, एन क्यूब नहीं चलेगा। एन ओमेगा एन क्यूब क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो बड़ा हो जाएगा, है ना, मैंने बोला था डोमिनेटिंग टर्म से छोटा या बराबर। अब देखो, अब दोनों जहां पे हो रहे होंगे वही थीटा होगा, देखो भाई ऑर्डर एन स्क्वायर भी आ रहा है, ओमेगा एन स्क्वायर भी आ रहा है, तो फाइनली ये क्या होगा जी, थीटा एन स्क्वायर। इस तरह से भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक मैंने बहुत तरीके आपको दिखा दिए, अब आपके दिमाग में बहुत अच्छे से घुस गया होगा कि थीटा नोटेशन एग्जैक्टली क्या है। तो थीटा एग्जैक्ट आंसर देता है, बट प्रॉब्लम ये आती है कई की बारी हम एग्जैक्ट नहीं कर पा रहे होते, वहां पे फंस जाते हैं, तो फिर मजबूरी में मेरे को ऑर्डर में घुसना पड़ जाता है और ओमेगा में घुसना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप जब तक एग्जैक्ट कर पा रहे हो, जब बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में हम घुस जाते हैं ना, जब बहुत दिक्कत आ जाती है, तब हम थीटा वीटा वाली बात नहीं कर पाते, तब हमारे को ऑर्डर या ओमेगा करना पड़ेगा। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट देम। जैसे जैसे हम डाइव इन डीप करेंगे एल्गोरिथम्स में, आपको समझ में आने लग जाएगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना बहुत है कि थीटा नोटेशन इज द बेस्ट नोटेशन, इसी का हमारे को यूज करना है। बट कई बारी हम लोग अटक रहे होंगे तो ऑर्डर में घुसना पड़ जाएगा या ओमेगा में भी घुसना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है जी, ओके जी, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। यहाँ पे हमारा थीटा नोटेशन कंप्लीटेड है। अच्छा, अब एक लेक्चर बस और आएगा जिसमें मैं स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा नोटेशन के बारे में आपको बता दूंगा, और उसके बाद हमारी ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन का टॉपिक कंप्लीट है। फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज और धीरे धीरे और डाइव इन डीप करेंगे। तो मतलब बेसिक बात है कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के टाइप्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।